अस्सलाम वालेकुम, उफ़क़ गुल हेयर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IR अकेडमी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम पहली वीडियोस में अपने दूसरे टेंसेस को मुकम्मल कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। पहला जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब था फ़ेल हाल मतलब। उसके हमने यूजेस पढ़े, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वगैरह। एंड देन हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, जिसका मतलब है फ़ेल हाल जारी, ऐसे काम जो हम कर रहे होते हैं उसी वक्त, जिसकी यहाँ से हम बात कर रहे होते हैं और वहाँ से वो काम जारी होता है, वो टेंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है फ़ेल हाल मुकम्मल। अब इसकी डेफिनेशन को हमने पढ़ना है कि ये क्या कह रही है। द डेफिनेशन इज दिस टेंस इज यूज फॉर दोज एक्शंस। अब ये जो टेंस है ये उन एक्शंस के लिए, उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है विच हैज़ फिनिश्ड रिसेंट इन पास्ट, जो माजी में अभी मुकम्मल हो चुके हैं। रिसेंट हम बोलते हैं बिल्कुल अभी जो काम हुआ उसको कहा जाता है। अब कह रहा है हम ये टेंस वहाँ पे उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में बिल्कुल अभी मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी बात हम इस टेंस में कर रहे होते हैं। अब देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब पहचान है, वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह वगैरह। अब ऐसे कोई भी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो आपने समझना है कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड देन उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हम कहते हैं किसी मददगारी फ़ेल को, जो क्या करता है, जो हमें बताता है कि काम जो है वो कब हुआ है, काम माजी में हो चुका है, काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर काम जो है वो कब होगा, आने वाले कल में होगा। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हैज़ और दूसरा है हैव। अब देखना है कि हैज़ जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद जो हैव है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब पहले जो हैज़ है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर नेम्स। अब सिंगुलर नेम जब किसी एक वाहिद शख्स का नाम आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नेम कहते हैं। एंड देन हमारे पास है कि हैव कहाँ पे यूज़ होगा, हैव इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स जब कोई दो नाम या दो से ज़्यादा नाम, मतलब एक से ज़्यादा नाम जब साथ में आएंगे तो वहाँ पे भी हम जो है वो हैव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी, यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। चाहे कोई भी टेंस हो जहाँ पे आप परफेक्ट देखें, अगर वो प्रेजेंट का परफेक्ट है या फिर पास्ट का परफेक्ट है या फिर फ्यूचर का परफेक्ट, उन सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास आते हैं कि सेंटेंसेस। इसके सेंटेंसेस जो है वो हम कैसे बनाते हैं। अब सेंटेंसेस में जैसे कि हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल फार्मूला है कि एक सादा जुमला हम कैसे बनाते हैं। सादा जुमला हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें हम कोई भी सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले तो फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसी फार्मूला के तहत हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। अब हमारे पास सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमने क्या रखा, वी। अब वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी के साथ हमने क्या पढ़ा, हम हैव लगाएंगे, क्योंकि हैव जो है वो जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ यूज होता है, ठीक है। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी जो हमने वर्ब यूज किया है ये हमारे पास है कंसोल। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, कंसोल्ड, ठीक है। एंड देन हमने लगाया ऑब्जेक्ट देम एंड देन फुल स्टॉप। वी हैव कंसोल्ड देम, हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं। अब ऐसा कोई भी काम जो रिसेंट इन पास्ट हुआ है, मतलब माजी में बिल्कुल अभी अभी मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे थे वो रो रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी उनके लिए कि वी हैव कंसोल्ड देम, हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं, ठीक है। अब मतलब ये काम हमने रिसेंट बिल्कुल अभी मुकम्मल किया है कि हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं। एंड देन दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ फॉरगिवन मी। अब ये भी इसी तरह है जैसे सिंपल फार्मूला हमने लिखा, सबसे पहले हमने क्या देना है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शी है तो हमने क्या पढ़ा, शी के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है जो सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हमारे पास है फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ये फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी वो है फॉरगिव, ठीक है। देन हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म यूज़ की फॉरगिवन, एंड देन हमारे पास क्या है, मी, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस है, शी हैज़ फॉरगिवन मी।
वो मुझे माफ़ कर चुकी है। अब ये भी फॉर एग्जांपल रिसेंट मैंने कोई गलती की, ठीक है, उसके बाद क्या किया, शी हैज़ फॉरगिवन मी, वो मुझे माफ़ कर चुकी है। अभी ये काम, ऐसे काम जो फिनिश्ड रिसेंट इन पास्ट, जो अभी अभी माजी में मुकम्मल हो चुके हों, उनके बारे में हम बात करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सिंपली अगर कोई आपसे पूछता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है या किन कामों के लिए यूज़ होता है, तो आपने सिंपली बोलना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो माजी में बिल्कुल अभी मुकम्मल हो चुके हों, या अभी अभी जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, जो काम ख़त्म हो चुके हैं, उनका जिक्र हम कहाँ पे करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। देन उसकी अगर पहचान की बात करें तो वो हमारे पास होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, वगैरह वगैरह। देन हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब जो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं, हैज़ एंड हैव। ठीक है, देन हमारे पास हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है एंड हैव कहाँ पे यूज़ होता है। हैज़ जो है हम ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर्स नेम होते हैं, मतलब जब अकेला कोई नाम होता है तो उनके साथ हम क्या करते हैं, ये हैज़ यूज़ करते हैं। देन हमारे पास हैव कहाँ पे यूज़ होता है, जब कोई प्लूरल नेम होता है या फिर आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमने क्या करना होता है, हैव यूज़ करना होता है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस टेंस में यूज़ करते हैं। देन हमारे पास सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और इसी के तहत हमने ये सेंटेंस बनाया है। वी हैव कंसोल्ड देम, हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं। शी हैज़ फॉरगिवन मी, वो मुझे माफ़ कर चुकी है। ठीक है, सिंपल के बाद अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हमने पढ़ा कि नेगेटिव कौन से होते हैं, जिनमें हम किसी चीज़ से इनकार करते हैं या फिर किसी चीज़ को रद्द करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब जैसे कि फार्मूला सबसे पहले हमने बनाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें मेन चीज़ कौन सी है हमारी, नॉट, जो शो करता है कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब हम किसी चीज़ से इनकार कर रहे हैं। जो एक्शन हमने पहले सिंपल स्टेटमेंट दिया था, अब उसी से हम क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। ठीक है, अब सेंटेंस है हमारे पास, वी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, देन हैव हेल्पिंग वर्ब, देन हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, जो शो करेगा कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, एंड देन कंसोल्ड, वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, वी हैव नॉट कंसोल्ड देम, हम उन्हें दिलासा नहीं दे चुके हैं। देन हमारे पास है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम सवाल करते हैं, इन विच वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके फॉर्मूला जो है उसमें ये डिफरेंस आता है कि यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, देन हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट वी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो करता है कि ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव है, यानी हम किसी से सवाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस है, हैव वी कंसोल्ड देम, क्या हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या हम उन्हें दिलासा दे चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मल सेंटेंसेस है। फॉर्मल हमारे पास कौन से होते हैं, रस्मी जुमले। ठीक है, जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी सीनियर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे होते हैं या फिर जो अपने से रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, तो हम कौन सा सेंटेंस का टाइप यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन क्या है, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी फार्मूला के तहत हमने जुमला बनाया है। सबसे पहले क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैव। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट वी एंड देन नॉट। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखें, हैव वी नॉट कंसोल्ड देम, क्या हम उन्हें दिलासा नहीं दे चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल भी कर रहा है और उसी चीज़ से इनकार भी कर रहा है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मल। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, रस्मी, यानी फॉर्मल जुमले जो होते हैं हमारे पास रस्मी होते हैं, और इनफॉर्मल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, गैर रस्मी जुमले। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हैव वी नॉट कंसोल्ड देम, क्या हम उन्हें दिलासा नहीं दे चुके हैं, मतलब हमने सवाल भी कर रहे हैं खुद ही और खुद उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, इनकार भी कर रहे हैं। ठीक है,
एंड देन हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। अब फॉर्मल हम सीनियर एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ करते हैं और जो इनफॉर्मल है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जूनियर एटमॉस्फेयर। जब हम दोस्ताना माहौल में बैठे होते हैं या अपने से जब छोटे लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके और फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैं पहले के टेंसेस में भी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। जबकि हमने इनफॉर्मल में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ लेके आते हैं, देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हमने कंबाइन करना है उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म्स लगानी होती है। इनफॉर्मल जब भी आप लिखेंगे तो हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे हमारे, हैज़ एंड हैव। ठीक है, हैज़ की जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी है, हैज़ नॉट, यानी जिसको हैज़ंट कहते हैं, और हैवंट की, हैव नॉट की है हैवंट। ठीक है, अब हैज़ की शॉर्ट फॉर्म जो है वो हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैज़ंट एंड हैव नॉट की क्या है, हैवंट। अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, हैव यूज़ किया था। तो जब हैव और नॉट को साथ करके हमने लगाया तो ये क्या है, हैवंट। ठीक है, देन हमने सब्जेक्ट रखना है वही वी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंसोल्ड, ऑब्जेक्ट देम एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हैवंट वी कंसोल्ड देम, क्या हम उन्हें दिलासा नहीं दे चुके हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है उनके जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिफरेंस आता है, लेकिन उनकी जो उर्दू है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, अब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट था जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐसे काम उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में अभी अभी मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये था हमारा टेंस और उसके 5 जो है वो सेंटेंसेस के काइंड्स। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।